well, and Prabhuji has completed his MTech from NIT Durgapur, and Prabhuji is from Kolkata, and Prabhuji is very humble and has a very good understanding of Prabhupada's book. तो हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे by loudly chanting Hare Krishna महामंत्र. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. प्रभु जी आपका स्वागत है. प्रभु जी दंडवत प्रणाम. मैं ऑडिबल हूँ प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी. प्रभु जी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः. चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददामि सापदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च. श्रीरूपं सागरजातं सागरं करुणार्थं वितं तं सावधूत सावधैत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादम साधन ललिता श्री विशाखान विक्रमश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा दत्तवंजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्ववानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदार्थे कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने भगवती से वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भगवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ओम नमः भगवते वासुदेवाय. ओम नमः भगवते वासुदेवाय. ओम नमः भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये. तो आज हम लोग कवर करेंगे 10th चैप्टर का 4th श्लोका से 7th श्लोका तक. ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, तो आई विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स. लेट्स सी हाउ फार आई कैन प्रोसीड. हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? जी प्रभु जी आप कर सकते हैं जी. मैं मोस्टली इंग्लिश में ही बोलूंगा, ठीक है? आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर. ओके. प्रभु जी आप शुरू कर सकते हैं, वो स्क्रीन शेयर हो जाएगी. ठीक है प्रभु, मैं स्टार्ट करता हूँ. ओके. 10th चैप्टर 4th and 5th श्लोका. बुद्धिर्ज्ञानम असोमोहा क्षमा क्षमा सत्यम दम समा सुखम दुखम भवो भवो भयम च भयम विभव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यश भवन्ति भव भूतानां मत्ता एव पृथक धीता. बुद्धि इंटेलिजेंस, ज्ञानम नॉलेज, असमोहा फ्रीडम फ्रॉम डाउट, क्षमा forgiveness, satyam truthfulness, dama is control of senses, sama control of mind, sukham happiness, dukhyam distress, bhava birth, abhava death, bhayam fear, cha also, abhayam fearlessness, eva also, cha and ahimsa non-violence, samata equilibrium, tushti satisfaction, tapa penance, danam charity, yasa fame, ayasa infamy, bhavanti come about, bhava natures, bhutanam of all living entities, matta from me, eva certainly, prithak vidha variously arranged. Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of senses, control of mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. Okay, purport.
The different qualities of living entities, be they good or bad, all are created by Krishna and they are described here. Intelligence refers to the power to analyze things in their proper perspective, and knowledge refers understanding what is spirit and what is matter. Ordinary knowledge obtained by a university education pertains only to matter, and it is not accepted here as knowledge. Knowledge means knowing the distinction between spirit and matter. In modern education, there is no knowledge about spirit. They are simply taking care of material elements and bodily needs. Therefore, academic knowledge is not complete. तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जो एकेडमिकली जो साइंस का स्टडी होता है वो ग्रॉस साइंस पे डील होता है. माइंड इंटेलिजेंस फॉल से को लेके हम लोग का एक मतलब सूक्ष्म देव होता है. तो अभी तक साइंस वो ट्रैक नहीं कर पाया. मतलब अगर हम लोग पे ईगो है, कितना ईगो हो रहा है, ठीक है, हम लोग का माइंड में एग्जैक्टली क्या चल रहा है. अभी एआई डेवलप हो रहा है, ठीक है, लेकिन एआई को भी कुछ ग्रॉस इनपुट देना पड़ेगा. अगर हम लोग ग्रॉस इनपुट नहीं देंगे तो एआई कभी भी कुछ सजेशन नहीं दे सकता. अगर हम लोग कुछ टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, इमीडिएटली उस टॉपिक पे यूट्यूब में सजेशन आने लगता है. अगर हम लोग ग्रॉसली डिस्कस नहीं करेंगे तो एआई कभी डिटेक्ट नहीं कर सकता हम लोग का माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है ना. तो बेसिकली जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसके बारे में जो सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम है अभी भी स्टडी कर रहा है, ठीक है. मेनली जो ग्रॉस मैटर है उस पे डील होता है. हम लोग को क्या बताया गया, सोल का वॉल्यूम कितना है, जो टिप ऑफ हेयर है उसका 1/10,000 पार्ट. ओके, तो इतना स्मॉल है, डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. Asammoha, freedom from doubt and delusion can be achieved when one is not hesitant and when he understands the transcendental philosophy. Slowly but surely he becomes free from bewilderment. Nothing should be accepted blindly. Everything should be accepted with care and with caution. Shama, tolerance, and forgiveness should be practiced. One should be tolerant and excuse the minor offenses of others. तो असम मोहा, मोहा मतलब क्या होता है, डिल्यूशन, मोहग्रस्त जीव. तो इधर असम मोहा, ठीक है. फिर क्या आ रहा है, या एवरीथिंग शुड बी एक्सेप्टेड विथ केयर एंड विथ कॉशन. तो हम लोग एज ए सेंटिमेंट डील नहीं कर रहे, ठीक है. हम लोग स्क्रिप्चर को बोनाफाइड लिनिएज के अंडर पढ़ रहे हैं और जो आचार्य है उनका कमेंट्री पढ़ रहे हैं. तो एज इट इज हम लोग समझ रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि हम लोग आउट ऑफ सेंटिमेंट कुछ कर रहे हैं, ठीक है. समा, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस, ये एक बहुत अच्छा क्वालिटी डिवोटीज में रहना चाहिए. सत्यम, truthfulness means the facts should be presented as they are. For the benefit of others, facts should not be misinterpreted. इस बात में क्या है, हम लोग जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारा भगवत गीता है, लेकिन उन पे हम लोग देखते हैं बेसिकली आउट ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन और समथिंग दे विल इंटरप्रेट थिंग्स नॉट एज इट इज. ओके, कृष्णा को कोई पॉलिटिकल लीडर बोल देंगे, ठीक है, कभी कभी काल्पनिक कैरेक्टर बोल देंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि द्वारका का जो एक्सकैवेशन हुआ है उधर पूरा द्वारका का मिला है, ठीक है. लेकिन जो ये भगवत गीता एज इट इज है हम लोग देखते हैं, श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण को एज इट इज प्रेजेंट किया एज ए भगवान, ठीक है. शुरू से शेष तक श्री कृष्ण के बारे में मतलब एज इट इज बोला है, कभी भी सप्रेस नहीं किया कि ये कोई अलग कुछ है, ठीक है. According to social conventions, it is said that one can speak the truth when it is palatable to others, but that is not truthfulness. The truth should be spoken in a straightforward way so that others will understand actually what the facts are. If a man is a thief and if people are warned that he is a thief, that is truth.
Although sometimes the truth is unpalatable, one should not refrain from speaking it. Truthfulness demands that the facts be presented as they are for the benefit of others. That is the definition of truth. तो बेसिकली बोला गया, कोई भी कठिन परिस्थिति आए या ना आए, ठीक है, हम लोगों को सच हमेशा बोलना चाहिए। और शास्त्रों में ये भी है, कभी कभी मतलब अगर सच बोलने से दूसरों का कुछ नुकसान हो जाता है, उस मामले में हम लोग सच को सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम लोग को हमेशा सच बोलना चाहिए। Control of the senses means that the senses should not be used for unnecessary personal enjoyment. There is no prohibition against meeting the proper needs of the senses, but unnecessary sense enjoyment is detrimental for spiritual advancement. तो हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोग माया का सेवा करते हैं, बेसिकली अपने लिए करते हैं, तब मेन बात जो होता है, हम लोगों का माइंड डेविएट ज्यादा हो जाता है, हम लोग नोटिस किया। लेकिन सेम चीज अगर हम लोग कृष्णा को सेंटर में रख के करते हैं, कृष्णा के लिए सेवा करने के लिए बॉडी का पालन कर रहे हैं, ऐसा ठीक है, कमा रहे हैं, उस टाइम पे हम लोग देखते हैं माइंड का जो डेविएशन वो ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। Therefore, the senses should be restrained from unnecessary use. Similarly, one should not restrain the mind from unnecessary thoughts. That is called sama. One should not spend one's time pondering over earning money. That is a misuse of the thinking power. The mind should be used to understand the prime necessity of the human beings, and that should be presented authoritatively. तो जो बोला गया है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए टाइम देना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा कमाना गलत है, नहीं, टू मेंटेन द फैमिली, टू मेंटेन द बॉडी, वी शुड अर्न, or like for Krishna we should earn, but we should not be so much attached that will cause harm to our spiritual advancement. There should be some regulation. Okay. The power of thought should be developed in association with persons who are authorities in the scripture, saintly persons and spiritual masters, and those whose thinking is very highly developed. Sukham, pleasure or happiness should always be in that which is favorable for the cultivation of the spiritual knowledge of Krishna consciousness. And similarly, that which is painful or which causes distress is that which is unfavorable for the cultivation of Krishna consciousness. Anything favorable for the development of Krishna consciousness should be accepted, and anything unfavorable should be rejected. जो उपदेशामृत है उधर उसमें भी हम लोग देखते हैं, जो कृष्णा का जो कृष्णा अनुशीलन है, कृष्णा भावनामृत का जो अनुशीलन है, जो जो उसके फेवर में है हम लोग को वही लेना चाहिए, जो जो उसके फेवर नहीं है हम लोग को डिस्कार्ड करना चाहिए। Birth should be understood to refer to the body. As far as the soul is concerned, there is neither birth or death. That we have discussed in the beginning of Bhagavad Gita. Birth and death apply to one's embodiment in the material world. Fear is due to worrying about the future. The person in Krishna consciousness has no fear because by his activities he is sure to go back to spiritual sky, back home, back to Godhead. Therefore, his future is very bright. तो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, मेनली कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसको पता रहता है कि भगवान कौन है, हम लोग किस लिए कार्य कर रहे हैं, तो जो संबंध अविधेय प्रयोजन वो क्लियर रहता है। इसके वजह से देयर इज ए हाई चांस कि वो डिवोटी बैक टू गॉडहेड जा पाए, ठीक है। Therefore, his future is very bright. Others, however, do not know that their future holds. They have no knowledge of what the next life holds. So they are therefore in constant anxiety. If we want to get free from anxiety, then the best course is to understand Krishna and be situated always in Krishna consciousness. In that way, we will be free from all fear. तो बेसिकली जो भय है उससे
हर प्रकार का जो भय है उससे मुक्ति पाने का एक प्राइम दवाई क्या है? वी शुड ऑलवेज बी सिचुएटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. In the Srimad Bhagavatam, 11th canto, 2nd chapter, 37, it is stated, Bhayam Dvitiya Binibhesatayasta Sat. Fear is caused by our absorption in the illusory energy. But those who are free from the illusory energy, those who are confident that they are not the material body, that they are spiritual parts of the Supreme Personality of Godhead, and who are therefore engaged in the transcendental service of the Supreme Godhead, have nothing to fear. Their future is very bright. This fear is a condition of persons who are not in Krishna consciousness. Abhayam, fearlessness, is possible only for one in Krishna consciousness. Ahimsa, non-violence, means that one should not do anything which will put others into misery and confusion. Material activities that are promised by so many politicians, sociologists, philanthropists, etc., do not produce very good results because the politicians and philanthropists have no transcendental vision. They do not know what is actually beneficial for human society. Ahimsa means that people should be trained in such a way that the full utilization of human body can be achieved. The human body is meant for spiritual realization. So any movement or any commissions who do not further that that end commit violence on the human body, that which furthers the future spiritual happiness of the people in general, and called non-violence. Samatha, equanimity, refers to freedom from attachment and aversion. To be very much attached or to be very much detached is not the best. The material world should be accepted without attachment or aversion. That which is favorable for prosecuting Krishna consciousness should be accepted. That which is unfavorable should be rejected. This is called samatha or equanimity. A person in Krishna consciousness has nothing to reject or nothing to accept, save in terms it is usefulness in the prosecution of Krishna consciousness. तो हम लोग देखते हैं जो डिटैचमेंट है वो दो प्रकार का होता है. एक होता है फल्गु, मतलब मन के अंदर वासना है, काम वासना है, बाहर से साधु वेश पहन के दिखाता है मैं बहुत बड़ा हूँ. दूसरा होता है युक्त वैराग. युक्त वैराग कैसा होता है कि कुछ कुछ चीज है हम लोग यूज किसके लिए करते हैं? भगवान के सेवा के लिए यूज कर सकते हैं. जब इस पे होगा सेवा तो वो युक्त वैराग बन जाता है. तो इधर इक्वानिमिटी का मतलब एक्चुअली, ठीक है, tushti, satisfaction, means one should not be eager to gather more and more material goods by unnecessary activity. One should be satisfied with whatever is obtained by the grace of the Supreme Lord. That is called satisfaction. अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम में देखेंगे उधर भी नारद जी ने बोला है कि मतलब हम लोग को जो मिल रहा है उससे हमेशा सेटिस्फाई रहना है, क्योंकि सब कुछ हम लोग का प्रारब्ध में डिपेंड करता है. अगर हम लोग का प्रारब्ध के बाहर हम लोग कुछ करने जाएंगे शायद हम लोग को अचीव होगा लेकिन वो लॉस भी हो जाएगा आफ्टर सम टाइम बीइंग. देयर इज ए ह्यूज चांस. ओके. Tapas means austerity or penance. There are many rules and regulations in the Vedas which apply here, like rising early in the morning and taking bath. Sometimes it's very troublesome to rise early in the morning, but whatever voluntary travel one may suffer in this way is called penance. Similarly, there are prescriptions for fasting on certain days of the month. One may not be inclined to practice fasting, but because of his determination to make advancement in the science of Krishna consciousness,
he should accept such bodily travels when they are recommended. तो साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग बाद में देखेंगे कि भगवान बोलते हैं विज्ञान में मैं कौन हूँ, स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक ज्ञान. तो हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये साइंस नहीं कोई, ये साइंस का पार्ट है. दिस इज द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ साइंस, द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. However, one should not fast unnecessarily or against Vedic injunctions. One should not fast for some political purpose that is described in Bhagavad Gita as fasting in ignorance. And anything done in ignorance or passion does not lead to spiritual advancement. Everything done in the mode of goodness does advance one. However, and fasting done in terms of Vedic injunctions reaches one in spiritual knowledge. As far as charity is concerned, one should give 50% of his earning to some good cause. And what is good cause? It is that which is conducted in terms of Krishna consciousness. That is not only a good cause but the best cause, because Krishna is good, his cause is also good. Thus, charity should be given to a person who is engaged in Krishna consciousness. According to Vedic literature, it is enjoined that charity should be given to the Brahmins. This practice is still followed, although not very nicely in terms of Vedic injunction, but still the injunction is that charity should be given to Brahmanas. Why? Because they are engaged in higher cultivation of spiritual knowledge. The Brahmana is supposed to devote his whole life to understanding Brahma. Brahma Jnanati Brahmana. One who knows Brahma is called a Brahmana. Thus, charity is offered to the Brahmanas because they are always engaged in higher spiritual service and have no time to earn their livelihood. In the Vedic literature, charity is also to be awarded to one in the renounced order of life, the sannyasi. The sannyasis beg from door to door not for money but for missionary purposes. The system is that they go from door to door to awaken the householders from the slumber of ignorance. Because the householders are engaged in family affairs and have forgotten their actual purpose of life, awakening their Krishna consciousness. It is the business of the sannyasis to go as beggars to the householders and encourage them to be Krishna conscious. As it is said in the Vedas, one should awake and achieve what is due him in this human form of life. क्योंकि human life बहुत दुर्लभ मिलता है. After transmigrating through 84 lakhs of yonis, okay, you should be very serious. This knowledge and method is distributed by the sannyasis. Hence, charity is to be given to the renouncers of life, to the brahmanas and similar good causes, not to any whimsical cause. तो हम लोग मेनली देखते हैं क्यों चैरिटी, एक कारण ये भी है हम लोग जो कमाते हैं उस पे बहुत सारे लोगों का कार्मिक रिएक्शन रहता है. उसके लिए अगर हम लोग कुछ अमाउंट अगर इस मतलब सेवा में दान करते हैं तो हम लोग का जो अर्निंग है वो प्यूरिफाई हो जाता है. ठीक है. Yes, fame should be according to Lord Chaitanya, who said that a man is famous when he is known as a great devotee. That is real fame. If one has become a great man in Krishna consciousness and it is known, then he is truly famous. One who does not have such fame is infamous. All these qualities are manifest throughout the universe in human society and in the society of demigods. There are many forms of humanity on other planets, and these qualities are there. Now, for one who wants to advance Krishna consciousness, Krishna creates all these qualities, but the person develops them himself from within. तो इसका मतलब क्या है? हाँ, भगवान सप्लाई दे सकता है, लेकिन हम लोग को खुद से भी ट्राई करना है. One who engages in the devotional service
of the Supreme Lord develops all the good qualities as arranged by the Supreme Lord. Of whatever we find, good or bad, the origin is Krishna. क्योंकि भागवतम का पहला क्या आता है? जन्मादस्य यत, origin is Krishna. Okay, nothing can manifest itself in this material world which is not in Krishna. That is knowledge. Although we know that things are differently situated, we should realize that everything flows from Krishna. तो हम लोग जो भी देखते हैं, जो भी मैनिफेस्ट हुआ है, वो कृष्णा से ही होता है. क्या होता है मेटेरियल वर्ल्ड में? हम लोग उधर जो प्योर रहता है, इन प्योर एसेंस जो रहता है, जब मेटेरियल वर्ल्ड में आता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है. ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो लव है, इधर क्या है? लास्ट काम, ऐसा ऐसा डिस्टॉर्ट होता है. एक एग्जांपल ऐसा आता है कि एक तालाब है, तालाब के बगल में आम का पेड़ है. ठीक है, एक व्यक्ति तालाब में देख रहा है कि आम देख रहा है, और वो तालाब में जंप कर रहा है, लेकिन उसको आम नहीं मिल रहा है. फिर एक साधु आता है और बोलता है तुम उछल क्यों रहे हो? बोलता है मेरे को आम लेना है. तो साधु बोलता है तुमको आम चाहिए तो तुम पेड़ से लो, तुम पानी में क्यों कूद रहे हो? तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक एग्जाम्पल. तो मेन चीज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, उसका जो डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन वो मटेरियल वर्ल्ड में आता है. हरे कृष्णा. तो शायद 6th और 7th आज कवर नहीं होगा, आज मैं इधर ही विराम देता हूँ. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी इतने अच्छे से हमें समझाने के लिए. तो प्रभु जी अगर कोई भक्त का कोई प्रश्न होगा तो हम ले सकते हैं? जी जी प्रभु जी, 5 मिनट ले सकते हैं. जी प्रभु जी. तो अगर आप में से किसी भी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. हाँ, राम आशीष प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम आपको भी. प्रभु जी, जो आप ये लास्ट वाला जो बता रहे थे कि मतलब जो एक साधु रहते हैं, तो वो मतलब एक इंसान मतलब वो आम को चाह रहा था, तो वो नीचे पानी के अंदर देख रहा था. वो स्टोरी मतलब क्या बोलना चाहते थे, मैं पूरा सुन नहीं पाया. हाँ, उस स्टोरी का मतलब है सब कुछ भगवान से ही आ रहा है. ठीक है, लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, चिन्मय जगत है, उधर उसका प्योर फॉर्म में मिलता है. ठीक है, मेटीरियल वर्ल्ड में क्या होता है? उसका डिस्टॉर्टेड फॉर्म रहता है. तो हम लोग बोल सकते हो आम का पेड़ है स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ठीक है, और जो तालाब है उसको मेटीरियल वर्ल्ड बोल सकते हैं. तो जो व्यक्ति है, आम हम लोग क्या बोल सकते हैं? मतलब लाभ बोल सकते हैं, खुशी बोल सकते हैं, कुछ भी. तो क्या होता है, हम लोग खुशी तालाब में ढूंढ रहे हैं, ऊपर ना देख के. आम का पेड़ पे वो व्यक्ति नहीं देखा, तो तालाब में देखा. तो तालाब में क्या मिला? आम मिला नहीं, आम का रिफ्लेक्शन मिला, वो भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में. ठीक है, क्योंकि पानी पानी का भी जो वेव रहता है, उधर भी वो रिफ्लेक्शन भी डिस्टॉर्ट हो जाता है. तो रियल आम कहाँ मिलता है? रियल आम मिलता है आम का पेड़ में. ठीक है, तो तालाब में आम का रिफ्लेक्शन आ रहा है, उधर हम लोग को रियल आम नहीं मिल सकता. तो सेम, जो हम लोग को सब कुछ एज प्योर एंटिटी चाहिए, तो हम लोग को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खोजना पड़ेगा. ठीक है, मेटीरियल वर्ल्ड में डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ही मिलेगा. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी, आपने इतना अच्छा हमें लेक्चर दिया, हमें बताया. तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे. राम राम. भगवद गीता की जय. और जय जय. हरि बोल. जय. तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे प्रत्येक दिन
आपसे भक्तों का ये बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रत्येक दिन ऐसे डेली गीता सेशन में आते हैं। तो हम इस सेशन को आज यहीं विराम देंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम। थैंक यू ऑलरेडी। ओके।